अब क्या ये बहुत सारा पैसा सब लोग कमा पाते हैं? सबके पास में बहुत सारा पैसा है? नहीं है। सबके पास में बहुत सारा पैसा नहीं है। क्यों नहीं है बहुत सारा पैसा? उसका मतलब समझते हैं क्यों नहीं है। एक्चुअली आप सब लोग जानते हो सबके पास में पैसा नहीं है बहुत सारा। क्यों नहीं है समझते हैं एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के थ्रू। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? ये एक रॉबर्ट कियोसाकी है, ये बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपर्ट है, बहुत बड़े एक्सपर्ट है, जापान के है। ठीक है, इन्होंने बताया इस दुनिया में इंसान 4 तरीके से पैसा कमाता है। एक तो नौकरी करके एम्प्लॉइज, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, और एक बिजनेसमैन, और एक इन्वेस्टर बन के। एक नौकरी करके भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। कहीं पे भी अपने को पैसा चाहिए तो नौकरी पे जाए, जॉब पे जाए, 8 घंटा 12 घंटा जो भी ड्यूटी है वो करके हम पैसा बना सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्या करते हैं, ये लोग खुद को ही नौकरी पे लगा लेते हैं, मतलब खुद का ही काम चालू कर देते हैं। जैसे दुकान वगैरह खोल दिया, ठीक है, खुद का ही बिजनेस चालू कर दिया, खुद को ही काम पे लगा दिया, तो वैसे भी हम पैसा कमाते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, ये खुद काम नहीं करते, ठीक है, ये दूसरे लोगों को काम पे लगा देते हैं। ठीक है, वो लोग काम करते हैं, उसकी वजह से इनको पैसा आता है। बिजनेस बड़े बड़े स्मार्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इन्वेस्टर, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, ये अपने पैसे को ही काम पे लगा देते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टीज में। जैसे आपके पास में पैसा है, आप ढेर सारी दुकान खरीद लो, ठीक है, दुकान को भाड़े पे लगा दो। 10 दुकान है, आपका 10 भाड़ा आएगा, आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि इन 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। इसमें से जो दो है, एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड, उन्होंने उसको लेफ्ट में रखा है, और जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर है उन्होंने उसको राइट में रखा। ठीक है, जो लेफ्ट वाले लोग हैं इस दुनिया के अंदर में 95% लोग हैं, 95% लोग लेफ्ट साइड में ही आते हैं, सिर्फ 5% लोग राइट साइड में आते हैं। जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ना, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं, मतलब अकेला काम करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते। इसलिए उनके पास में फाइनाइट इनकम आती है, मतलब 12, जैसे अब एक बंदा है वो 8 घंटा नौकरी करेगा, 8 घंटे का ही पगार मिलेगा ना उसको। अगर ज्यादा चाहिए तो क्या करेगा, ओवर टाइम करता है वहां पे, तो ओवर टाइम करेगा तो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और ज्यादा चाहिए तो सबके पास तो 24 घंटा ही है, वो डेली का कितना घंटा काम कर सकता है? डबल ड्यूटी करेगा, मान लिया डबल ड्यूटी कर दिया, 12 घंटे के बदले में 24 घंटा कर दिया, बट एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन कर सकता है क्या 24 घंटा काम? नहीं कर सकता, वो बेहोश हो जाएगा या फिर सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाएगा वो। क्यों? 24 घंटा काम हम डेली नहीं कर सकते, हमारा बॉडी का लिमिट है, हम एक दिन में सिर्फ 12 घंटे काम कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। उससे ज्यादा आपने घसीटा ना बॉडी को तो बॉडी बाद में गिव अप करेगा और मेंटेनेंस निकालेगा, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं या कुछ भी बीमारी निकाल देगा, ऐसा है। तो डेली बेसिस पे हमारे पास में कितना टाइम है? सिर्फ 12 घंटा। 12 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी वो स्मार्ट हो, लेकिन अगर वो अकेला काम कर रहा है तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास में टाइम 12 घंटा ही है ना, 12 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं कर सकता है वो। ठीक है, और ये बंदा जो होता है जब काम करता है तभी पैसा आता है। जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं, ये जो काम करते हैं तभी पैसा आएगा, काम बंद तो इनका पैसा बंद। जैसे जॉब पे जाएगा तो पैसा आएगा, जॉब पे नहीं गया तो पैसा नहीं आएगा। दुकान खोला है सामने वाले का तो पैसा आएगा, अगर शटर बंद है तो पैसा नहीं आएगा, मतलब एक्टिव इनकम कमाते हैं। समझ में आपको? तो ये जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ना, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी है, आपको बताओ, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ये इसी साइड में आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड है, फिर भी अपने लाइफ में हमेशा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं। कॉम्प्रोमाइज मतलब हर चीज को कंजूसी कर करके, पेट काट काट के जीना, इच्छा को मारना, कॉम्प्रोमाइज लाइफ। कॉम्प्रोमाइज करे, जाने दे, इतना पैसा अपने पास में नहीं है, कॉम्प्रोमाइज। जबकि पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन उनके पास है, इंसान के बगैर पढ़े वाला कमा लेता है। बिल्कुल। अब मैं चलता हूँ राइट साइड में। बिजनेसमैन लोग क्या होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं,
ये लोग क्या करते हैं, ये टीम वर्क में काम करते हैं, ये अकेला काम कभी नहीं करते, ये दूसरे लोगों के साथ में मिल के काम करते हैं। इसके लिए काम पे भी लगाते हैं, उनके साथ में मिल के काम करते हैं। इसके लिए उनको अनलिमिटेड इनकम आती है, बहुत सारा पैसा बनाते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि दूसरे की काम के करने की वजह से भी उनको पैसा आता है ना, इसी की वजह से, ठीक है। और पैसिव इनकम आती है उनको। पैसिव इनकम का मतलब है कि वो काम पे नहीं भी जाएंगे ना, फिर भी उनको पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, एक सेठ है, उसने अपनी फैक्ट्री लगाई है। अब वो फैक्ट्री के अंदर में उसने 1000 एम्प्लॉयज को काम पे रखा है, 1000 वर्कर लोगों को काम पे लगाया। अब एक वर्कर कितना घंटा काम करेगा? कम से कम 12 मतलब मिनिमम जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है 8 घंटे का है, कहीं पर भी 12 घंटा तो सामने वाला वो मतलब ओवर टाइम वगैरह करता है, या सिक्योरिटी में जैसे 12 घंटा का ड्यूटी है, बट वो स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। 12 घंटा हम किसी को डेली काम नहीं करा सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम जो काम कराने का है वो 8 घंटे का है। तो 8 घंटा अगर डेली वो वर्कर से काम करता है तो 8000 वर्कर है उसके पास, तो कितना घंटा काम होगा? 8 घंटा आप गुणा कर दो, 1000 वर्कर है, ठीक है, 1000 वर्कर से तो कितना घंटा हो गया? 8000 घंटे हो गए। अब वो जो सेट है ना, उसका कितना घंटा काम हो गया? 8000 घंटे डेली के काम हो रहे हैं, ठीक है। और इधर पे नॉर्मल आदमी कितना घंटा काम करता है? 12 घंटा। वो सिर्फ 8 घंटा या 12 घंटा कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसको पैसा आ रहा है, बराबर है। अब यहाँ पर जो सेट है उसको कितना घंटा काम हुआ? 8000 घंटे काम हुए उसके, तो उसको पैसा भी उसके हिसाब से आता है ना। तो हम लोग सोचते हैं ना कि अरे वो इतना अमीर कैसे बन गया। एक्चुअली में अमीर बनने का फॉर्मूला यही है, समझ रहे हो? आपके नीचे ज्यादातर घंटे काम ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप अमीर बनेंगे। तो ये अमीर लोग को फॉर्मूला मालूम है, वो लोग इस तरीके से काम करते हैं और दूसरे से काम करवा के अपना जो है घंटे को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि समय ही पैसा होता है। आपने सुना है कहीं टाइम इज मनी? सुना रहेगा कहीं पे भी, बराबर। समय ही पैसा है, ठीक है। तो जहां पर भी आप समय दोगे ना, वहां से पैसा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए इनको जो है बहुत सारा पैसा आता है, और ये काम नहीं भी करते फिर भी इनको पैसा आता है। काम नहीं करेंगे तभी पैसा आने का मतलब, अभी जैसे जो सेठ है जिसने फैक्ट्री लगाई है, वो रोज थोड़ी काम पे आता है, ठीक है। उसने वर्कर लगा दिया है, वर्कर को देखने के लिए क्या सुपरवाइजर लगा दिया है, सुपरवाइजर को देखने के लिए मैनेजर लगा दिया है, मैनेजर को देखने के लिए जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर को भी देखने के लिए सीईओ को अपॉइंट कर दिया है। सीईओ कौन होता है? उसके पास में पूरा फैक्ट्री चलाने का पावर है। वो सेठ घर पे सो रहा है, ठीक है, उसको आने की जरूरत नहीं, उसने सिस्टम बना दिया, पैसा लगा दिया, सिस्टम बना दिया, अब उसी सिस्टम के हिसाब से सब काम होगा। सेठ को डेली काम पे आने की जरूरत नहीं है, और डेली घर पे बैठे बैठे पैसा छाप रहा होगा, ठीक है। इसलिए वो अमीर बन रहा है, ठीक है। तो वो काम नहीं भी करेगा ना, फिर भी उसको पैसा आता है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। और हम लोग किस साइड में आते हैं? हम लोग किस साइड में आते हैं? लेफ्ट साइड में आते हैं। एक गरीब लोगों का साइड है, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सब इसी साइड में। अगर अपने को इधर से इधर जाना है, अगर अपने को इधर से इधर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा या फिर इन्वेस्टर बनना पड़ेगा? इन्वेस्टर बनने के लिए अपने पास बहुत सारा पैसे की जरूरत है, पैसा ही तो नहीं अपने पास, बराबर है। लेकिन बिजनेस कर सकते हैं हम, बराबर है। अब बिजनेस करने के लिए, ठीक है, एक फैक्ट्री डालना, मतलब फैक्ट्री डालने के लिए आपको उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब वो भी नहीं है तो क्या करें? अभी हम जो है मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, ठीक है, बट फिर भी हम लोग बिजनेस करके अमीर बनना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें? तो उसके लिए अपने पास में एक बिजनेस सिस्टम है। अगर आप फैक्ट्री नहीं डाल सकते हो तो वही फैक्ट्री जैसा काम आपके नीचे होए, ठीक है, वैसे ही लोग, ज्यादातर लोग हमारे नीचे काम करें, उतना घंटा प्रोडक्टिविटी हो, उतना ज्यादा पैसा बने, वैसे ही अपने पास में एक बिजनेस सिस्टम है।